नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी लेकिन अब उनके 5 साल पूरे होने से पहले अब उनकी सत्ता जा सकती, क्योंकि ऐसा मैं नहीं, ऐसे कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि एक राज्य के चुनाव के कारण अब उनकी सत्ता जाने वाली है और इसकी शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल 2024 को। तब लोकसभा चुनाव का मतदान 7 चरणों में हुआ था। तब बीजेपी ने पूरे देश में नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार। अब की बार और मीडिया भी यह दिखा रही थी कि बीजेपी की 400 पार हो गई है। 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे लेकिन 4 जून 2024 को नतीजे आते हैं तो उसकी तस्वीर कुछ बदल जाती है। तो बीजेपी को मिलती है 240 सीट और विपक्ष यानी कि कांग्रेस को मिलती है 99 सीट। यानी कि दोनों पार्टी में से किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। यानी कि दोनों पार्टियां अपनी सरकार बनाने की भागदौड़ में लग जाते हैं। तब नीतीश कुमार अपनी 12 सीटों के साथ बीजेपी के साथ में चले जाते हैं। वहां चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीटों के साथ बीजेपी को समर्थन दे देते हैं और दूसरी तरफ छोटी पार्टियां भी बीजेपी के साथ में आ जाती है और ऐसे में बनते हैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। Narendra Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. लेकिन आपके मन में सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ में भी जा सकते थे, आखिर वो क्यों नहीं गए? अगर वो कांग्रेस के साथ में जाते तो राहुल गांधी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर दे सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार को यह पता था कि ये कुर्सी अस्थिर है, यानी कि ये कुर्सी कभी भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ में जाके अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी स्थिर कर दी। दोस्तों, लेकिन ये 2025 है, अब सिचुएशन बदलने वाली है। बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होने वाले हैं। अगर इस चुनाव में नीतीश कुमार हार जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। तब चाहे तो नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और तेजस्वी यादव के साथ में जा सकते हैं। तब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं और तब नीतीश कुमार अपनी 12 सीटों बीजेपी से समर्थन ले सकती है। और उसी समय चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ में आ सकते हैं और बहुत बड़ी मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री उसे मिल सकती है। अगर चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी का समीकरण पूरी तरह से टूट सकता है। फिर मोदी सरकार पीएम के पद से हट सकती है। दोस्तों, यह सारे चीजों में तेजस्वी यादव का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बिहार में दिनों दिन बढ़ रही है और उनके कांग्रेस के साथ में रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं और कांग्रेस तेजस्वी यादव को बड़ा पद देकर उनको अपने साथ में रख सकते हैं, जैसे कि डिप्टी सीएम उनको बना सकते हैं या फिर कोई सेंटर में बड़ी मिनिस्ट्री उनको मिल सकती है और इस तरह बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर सकती है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है, मैं सिर्फ एक कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे भारत के इतिहास में एक बार हो चुका है। अगर आप इतिहास की बात करो तो 1977 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इमरजेंसी के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी को हरा के अपनी सरकार बना ली थी। तो मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो गठबंधन भी टूट जाता है और फिर से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। यानी कि भारत में तोड़ जोड़ और पलटी मारने की परंपरा तो पहले से है और वही खेल 2025 और 26 में भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि मोदी जी की सरकार जाने के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या फिर नीतीश कुमार? आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए नमस्ते।